नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री के रीवा आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। कलेक्टर ने अधिकारियों को जारी किए दिशा निर्देश। एनएसयूआई का 24 घंटे से चल रहा धरना प्रदर्शन प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त। व्यावसायिक रंजिश को लेकर मटन मार्केट में दो गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और पुलिस पर झूठे मामले में फंसाने और 5 लाख की घूस मांगने का लगा आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। 4 जून को मुख्यमंत्री रीवा दौरे पर गंगेऊ आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि 4 जून को गंगेऊ में स्व सहायता समूह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। सभी अधिकारी दौरे की तैयारियां समय पर पूरी कर लें। कार्यपालक यंत्री, लोक निर्माण विभाग, हेलीपैड निर्माण तथा सभा स्थल में बैरिकेडिंग का कार्य आज ही पूरा करा दें। कलेक्टर ने अधिकारियों को सम्मेलन में आने वालों की बैठक व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, मंच व्यवस्था, साउंड सिस्टम, बिजली की आपूर्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए हैं। कल मनगवा विधानसभा क्षेत्र में अपने यहाँ माननीय सीएम साहब का आगमन हो रहा है और ये कार्यक्रम जो है वो मनगवा विधानसभा के सभी जो विकास कार्य हैं जो अभी ड्यू हैं उनके विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण इस कार्यक्रम में किए जाने, साथ ही जो महिला सहायता समूह हैं उनका एक उन्मुखीकरण का कार्यक्रम भी होना है कि किस प्रकार से आगे वो जल संरक्षण एवं अन्य जो गतिविधियां हैं उनमें भाग ले सके। इस कार्यक्रम का जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वो अपना गंगेऊ में स्टेडियम है और वहां पर जो सीएम कार्यक्रम की तैयारियां वो सभी पूरी हो गई हैं। अपने जो अधिकारी व्यवस्थाओं में लगते हैं, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि में, उनकी भी सभी की ड्यूटी लग गई है। तो कुल मिलाकर के कल जो है विधानसभा मनगवा के कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उनके साथ में माननीय डिप्टी सीएम साहब और माननीय प्रभारी मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। एनएसयूआई का 24 घंटे से चल रहा धरना प्रदर्शन प्रशासन के आश्वासन के बाद आज समाप्त कर दिया गया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन 2 जून को सुबह 10 बजे से प्रारंभ किया गया था कि आज प्रशासन के आश्वासन के बाद 3 जून को शाम 4 बजे तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए समाप्त कर दिया गया। 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई न होने पर फिर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। तहसीलदार को आज 24 घंटे धरना प्रदर्शन के बाद आश्वासन पर हमने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमारी मांगे थी कि प्राचार्य को बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, उन्हें एक नोटिस दिया जाए और जो वर्तमान का अभी एक मामला सामने आया है, एमकॉम के शिक्षक रत्नेश तिवारी द्वारा छात्र छात्राओं को मैसेज करके पेपर के नाम पर बुलाया गया, उसके बाद उन्हें एक बस में बिठाकर बीजेपी कार्यालय में भीड़ के रूप में इस्तेमाल किया गया। इन्हें बर्खास्त करने की मांग एनएसयूआई द्वारा की गई है। अगले 1 हफ्ते में ये मांग पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हालांकि प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि नोटिस उन्हें आज मिल गई है, कार्रवाई 1 हफ्ते के अंदर कर दी जाएगी। कि कल 2 जून से हमारा एनएसयूआई का जो प्रदर्शन टीआरएस महाविद्यालय के सामने चल रहा था, ये पूरा 30 घंटे चला है। रात दिन बराबर प्रदर्शन किया गया। टीआरएस महाविद्यालय की जो प्राचार्य मैडम है, इनके ऊपर हमने आरोप लगाया है कि ये बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही है। इसका क्या हुआ है सर? अभी वर्तमान का 2 दिन पहले 3 दिन पहले का मामला है। एमकॉम के एक शिक्षक थे, उन्होंने छात्र छात्राओं को मैसेज करते हैं कि आपको कॉलेज आना है, आपका असाइनमेंट होना है, लेकिन जब छात्र पहुंचते हैं तो उनको बीजेपी कार्यालय ले जाने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार की लगातार गतिविधियां होती है सर। कॉलेज प्रबंधन का कहना है, जो अभी आए थे उनका ये कहना है कि हमने उनको नोटिस दे दी है। क्या कार्रवाई चाहते हैं ये बताइए आप। सर देखिए, सीधी सी बात है, आपने पूरा मामला भी देख चुका है, आपको पता भी है। इनका हमारी मांग सिर्फ इतनी है सर। पहली बात तो इनके ऊपर नोटिस, ये तो नोटिस दिखावटी जो हमेशा होती है वो पहले भी हो चुकी है। हमको ये जो बीजेपी का मुखौटा ओढ़ के प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई है, जो अनजान बनने का काम करती है, इसमें जो असली दोषी है वो प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय हैं, क्योंकि उनके बिना इजाजत के कोई भी डिपार्टमेंट का शिक्षक बस में भरकर छात्रों को ले जाकर नहीं जा सकता। तो हमारी मांग है कि पहले तो उनको निष्कासित किया जाए, ताकि अन्य कॉलेजों में जो गतिविधियां चल रही है तो वो भी सतर्क हो जाए। दूसरी हमारी शासन से ये मांग है, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे 30 घंटा धरना में बैठने के बाद हमारी मांग ये है कि प्राचार्य मैडम अगर कॉलेज के अंदर की गतिविधियां नहीं मालूम है तो वो इस्तीफा दे दे, और नहीं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाए। एनएसयूआई ये 30 घंटे का धरना प्रदर्शन अभी समाप्त कर रही है। 2 दिन का समय है, 48 घंटे का।
48 घंटे के अंदर टीआरएस महाविद्यालय में फिर उग्र प्रदर्शन होगा अगर वो रत्नेश तिवारी जो शिक्षक है उनको निष्कासित नहीं किया जाएगा। ये जो प्रक्रिया घुमाने का काम है कि भोपाल से होती है, यहाँ से होती है, ये सब गलत है, यही से सब होता है। जिनको ये नाम बेचते हैं उन्हीं का नाम वहां से लौट होके आता है। तो ये दलाली जो कर रही है प्रिंसिपल मैडम, बीजेपी के एजेंट के रूप में भीड़ बनाने का काम कर रही है छात्र छात्राओं को, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अभी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चला 30 घंटे, अब ये प्रदर्शन ना होकर उग्र प्रदर्शन होगा। आगे भी हम कंटिन्यू प्रदर्शन रखेंगे जब तक उनको निष्कासित नहीं किया जाएगा। शिवाजी ने आपको ज्ञापन सौंपा है कुछ कॉलेज के प्रचार के खिलाफ, क्या मामला क्या है? ये एनएसयूआई संगठन की रीवा इकाई के द्वारा टीआरएस कॉलेज के प्रबंधन के विरुद्ध पर एक यहाँ पर कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के प्रमुख बिंदुओं में एक एडहॉक टीचर है रत्नेश तिवारी, उनके नाम पर मुख्यतः शिकायत करते हुए बताया गया उसमें कि उनके द्वारा कोई ग्रुप में मैसेज किया गया और छात्रों को बुला करके किसी राजनीतिक कार्यक्रम में ले जाया गया। उसी के संबंध में प्रमुख इनकी शिकायतें हैं और अन्य जो मामले हैं वो प्रबंधन से संबंधित हैं। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, प्रभारी प्राचार्य महोदय भी यहाँ पर आए हुए हैं। ज्ञापन के वस्तुस्थिति से जानकारी अवगत करा दिया गया है। प्रिंसिपल साहब ने जानकारी बताई है अभी कि जो संबंधित टीचर के द्वारा ऐसा किया गया था उनको नोटिस भी जारी कर दी गई इस कार्य के लिए। महाविद्यालय की जितने भी प्राचार्य से लेकर जितने प्राध्यापक और कर्मचारी हैं वो सभी शासन के नियमों के अनुसार काम करते हैं, कोई किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं होता है। इनके द्वारा जो भी बात कही गई है उसके संबंध में संबंधित टीचर को नोटिस जारी किया जा चुका है और एक सामान्य नोटिस भी सभी प्राध्यापकों को जारी की गई है, जिसमें ये वर्जित किया गया है कि किसी भी पार्टी या दल के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होंगे। यदि उसमें से सहभागिता होती है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। ये आपके जो टीचर है ये बेलगाम है प्रचार? नहीं, कोई भी टीचर बेलगाम नहीं हो, शासन के नियम। अब उसमें से पहले किसके आधार पर वो कहाँ से ले गए ये उसमें महाविद्यालय का नहीं है। जो भी इनने दिया है पत्र, उस पत्र के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। क्या जब से ये लोग बैठे इन्होंने आपको सूचना दी और वहाँ पर्चा भी चिपकाया, तो क्या इसके लिए आपने नोटिस दी है उसको? हाँ, नोटिस दिया ना उनको। क्या कार्रवाई करेंगे? सिविल लाइन थाना अंतर्गत मटन मार्केट में व्यावसायिक रंजिश को लेकर दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण लिया। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित मटन मार्केट में दो व्यापारी गुटों के बीच जोरदार मारपीट हो गई। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर उपजे विवाद के देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बकरा मार्केट में लंबे समय से दो गुटों के बीच कारोबार को लेकर तनातनी चल रही थी। सोमवार को यह विवाद अचानक उग्र हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों ओर से दर्जन लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला करने लगे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। रीवा के चिकान टोला में हमेशा ही बीमार जानवर और अन्य तरह के मटन बेचने की शिकायत पहले भी आती रही है। अब वहीं दुकानदार मटन मार्केट में बैठकर इस तरह का व्यापार करना चाहते हैं, जिसे लेकर दूसरे पक्ष के द्वारा ऐतराज जताया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात पर काबू पाया। पुलिस ने दोनों गुटों को अलग किया। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। ये अग्निशमन कार्यालय जो है उसके बगल से जो रास्ता जाती है वहीं पे मीट मटन मार्केट बना हुआ है। तो दो गुटों में जो है वहां व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर आपस में उनकी लड़ाई हो गई थी, जिसके वजह से तत्काल जैसे ही वहां मीडिया मित्रों ने खबर दी, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है और कुछ लोगों को अभिरक्षा में ले लेती है और कुछ वहां से भाग जाते हैं। और इस दोनों पक्ष के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और दोनों पक्षों की शिकायत सुनी जा रही है और जांच कर जो विधि सम्मत होगी वो कार्रवाई की जा रही है। लाठी डंडे भी चले हैं सर? अभी तो जब हम लोग पहुंचे थे तो कुछ दिखा नहीं है। यदि ऐसे कुछ सबूत आते हैं तो उसको भी कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। ये घटना उस समय हुई जब जमीन का सीमांकन करने राजस्व अमला गया हुआ था। घटना बिछिया थाना क्षेत्र के सिलपरी गांव का है। बिछिया थाना क्षेत्र के सिलपरी गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब राजस्व टीम और पुलिस टीम जमीन का सीमांकन करने पहुंची थी। सीमांकन करने के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। राजस्व विभाग और पुलिस विभाग देखती रह गई। घटना की शिकायत पीड़ित पक्ष के द्वारा बिछिया थाने में दर्ज कराई गई है, जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होने से आज एसपी ऑफिस शिकायत लेकर पहुंचे हैं।
पीड़ित पक्ष का कहना है कि गांव में सीमांकन करने आए थे, जहां राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा किसी और की जमीन का सीमांकन न करके हमारी जमीन का सीमांकन करने लगे, जबकि हमारे पास पहले से ऐसी कोई सूचना नहीं थी। सीमांकन होना है, जबकि सीमांकन के पहले सूचना अनिवार्य है। पीड़ित ने पटवारी पर भी दूसरे पक्ष से मिली भगत का आरोप लगाया है। राजकुमार पेवर, क्या घटना हुई अगर इस पे आप आए हैं हमारे घर में, हमको लोग गांव मोहल्ले के 25 आदमी मारे हैं, हमारी कमर भी टूट गई है। वहाँ पे पटवारी पुलिस सब खड़े थे, हमको जान सम बच गए हैं। 10-20 आदमी कम से कम मारे हैं हम लोग हमको। जमीन नापने आए थे दूसरों की, एक पटवारी दूसरे जमीन नापने आए थे। वो हमारी वहाँ पानी गिरने लगा तो हम बोले कि चलिए थोड़ा सा, तो वहाँ आए तो हमारी जबरदस्ती जमीन नाप करने लगे और बोले कि तुम लोग कब्जा कर लो हमारे घर के अंदर। जब हम लोग बोले तो हमको करीब 25 आदमी मिल के मारे, हमारी भैया को मारे, हमारी गुंगी लड़की है उसको मारे, उसका चैन चुरा ले गए, लॉकेट चुरा ले 10-20 हजार की। कौन? वही जो लेडीज लोग मार रहे थे मोहल्ले की, लाठी डंडा। हाँ, हमारे पास वीडियो भी है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी खड़ी, पड़ोसी लोग। क्या नाम है जो मारपीट कर? बब्बी, जहरीला, छोटू, पारस, लल्लू, दरानी, बाबूलाल और लेडीज लोग, लेडीज कमल और कमल, वो लेडीज लोग भी मार रही थी हमारी लेडीजों को। ये घटना कौन से गांव की, कहाँ की? शिलपरी की है और 24 तारीख की है। वहाँ पर कौन था उस वक्त मौजूद? पटवारी भी था और पुलिस भी थी। पुलिस कहाँ की? पुलिस बिसिया थाना की। हम लोगों को रोज क्या हुआ? थाने में कोई सुनता नहीं, उल्टा हमारे ऊपर केस लाद रही, हमको परसों अंदर करने को बुला रही थी। हम लोग नहीं गए, पुलिस वाले बुला रहे थे आप लोग आओ अंदर, वो आओ हमारे, हम आधार कार्ड लेके, तो हम लोग नहीं गए। किसी और की जमीन नापने आए थे और आपकी नापने लगे? हाँ, जबरदस्ती। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने आवेदन दिया था? जी, आवेदन आपने नापने के लिए दिया? नहीं, हम नहीं दिए थे, हमारी जमीन नहीं नापने आए थे, वो दूसरे जमीन नापने आए थे और हमारी जमीन नापने लगे जबरन। अगली पार्टी जो मेरे पीछे घर बना हुआ है सर, तो आपके द्वारा उसका विरोध किया गया? जी, जब हम लोग विरोध किए तो हमको अकेले और हम एक मेरा भाई था बालेश, हमको दोनों जन को मारने लगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको लाठी डंडा लेकर दौड़ा रहे थे और बोल रहे थे घर खाली करो हमारा। वो कौन लोग थे? ये जिनका भी जी जमीन नापना था वो लोग आपसे? नहीं, वो नहीं, वो दूसरे आदमी। मारपीट जो होते दिख रही है, वीडियो आपके साथ हो रही है? हाँ, हमारे साथ हो रही है। राजकुमार पेवर, ग्राम सिलपरी, पोस्ट खौर, जिला। जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना कंदैला गांव की है। जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। घटना ग्राम पोस्ट कंदैला की है, जहां बाड़ी रोधने के दौरान विवाद हुआ है। मामले को लेकर लालजी पटेल ने बताया कि उनका 60 साल से जमीन पर कब्जा है। अब उनके चाचा 2 साल से जबरन कब्जा करने पर तुले हुए हैं। घटना के दिन राजकुमार पटेल और आशीष पटेल ने उनके भाई सुजीत पटेल और भैयाहू प्रियंका पटेल के साथ मारपीट की, जिसमें गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना की रिपोर्ट मरीजों के गंभीर अवस्था के कारण अभी तक नहीं लिखाई जा सकी है। मेरा नाम लालजी पटेल है और घटना ये हुई है सर जी कि हम 2 भाई घर में रहते हैं अपने फैमिली के साथ और हमारा चचेरा चाचा हमारे घर के पीछे रहता है। आज से 60 साल पहले तक अपना कब्जा था, अपना सब निस्तार कर रहे थे। 2 साल से ज़बरदस्ती कब्जा करके दुकान रख लिया है। अब हमारे बच्चे इधर खेलते हैं तो उन्हें उसकी व्यवस्था के लिए सोचे कि बच्चे हमारे बाहर नहीं जाए हैं, तो अपनी व्यवस्था करने लग गए। तो वो आके हमारे ऊपर, हमारे भाई पर वार कर दिया, हमारे भाई को पूरा सिर फट गया। हम इसका पूरा न्याय चाहते हैं। शासन क्या करती है? शासन क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है राजकुमार पटेल, ग्राम कंदैला, और उसका बेटा आशीष पटेल, जो कि अपन को गाली देता है, अवैध कब्जा करके बोलता है कि हमारा पट्टा है। हम ये चाहते हैं हमारा 60 साल का पट्टा है तो हमें वो पट्टा दिया जाए, जो गलत किया उसको कटवाया जाए। कितने लोगों को मारपीट की है? वो हमारी भैया को मारा है, मेरे छोटे भाई को मारा है, मुझे मारा है, जो मैं भी चोटिल हूँ, पूरे शरीर पे लगा है। छोटे भाई को मारा है, 8 टाँके लगे हुए हैं। क्या नाम है इनका? सुजीत पटेल नाम है, मेरा छोटा भाई है। आपका नाम? मेरा नाम लालजी पटेल है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। और किसको लगी? जिसको लगी है वो भैया का नाम है प्रियंका पटेल।
3 लोग घायल हैं। 3 लोग। कहाँ की घटना है ये? ये घटना है ग्राम पोस्ट कदैला की, बड़ा टोला, थाना कौन सा लगता है? थाना बैकुंठपुर जी। रिपोर्ट नहीं लगी? रिपोर्ट सर हमारा अभी पेशेंट इतना बीमार था इसलिए हम जा नहीं पाए हैं, बताते हम जाएंगे रिपोर्ट लिखा के आएंगे। अभी नहीं लिखी है। कल हम मतलब थाने गए थे, थाने के जरिए हमारा पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस था, इसीलिए पुलिस की गाड़ी से ही हम लोग वहाँ चले गए। गगड़े से रेफर कर दिए हमको संजय गांधी। तो ऐसा गलत हमारे साथ क्यों हुआ? हमको पूरा न्याय चाहिए। ये जमीनी विवाद है। ज़मीनी विवाद है, ज़बरदस्ती कब्जा करके खुद हम लोग को मार रहे हैं। आरोपियों का कौन कौन है? आरोपियों में है फूलमती पटेल जो कि वो गगेव सदस्य है, जनपद सदस्य है। तो वो कहती है कि मैं जनपद सदस्य हूँ, हमारे अलावा किसी का नहीं चलेगा, हमारे अंडर में पुलिस है, सब चीज़ है, और धमकी देते हैं कि हम सबको जीत लेंगे। तो वो हमारे ऊपर हमेशा वार करते रहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फूलमती नाम है, उनके पति का नाम है राजनाथ पटेल, उसके बच्चे का नाम है बाबू बोलते हैं, पता नहीं क्या नाम है। और ये सब अपने ऊपर कल परसों वार कर दिए, जिसकी वीडियो अपने पास है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पुलिस द्वारा झूठे आरोप में फंसाने और 5 लाख की घूस मांगने का मामला प्रकाश में आया है। इटौरा बाईपास की रहने वाली रीना जायसवाल पति शुभम जायसवाल ने शिकायत की कि 29 मई की दरमियानी रात कुछ पुलिस वाले मेरे घर पहुंचे और मेरे पति शुभम को घर से उठाकर ले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने घर में सबको बंधक बना दिया। इसके बाद पति को थाने न ले जाकर कहीं और बंधक बना दिया। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि मनगवा थाने लेकर गए हैं। इसके बाद जब मेरे ससुर गए तो उन्हें भी बंधक बना लिया गया और 5 लाख रुपए की मांग की गई। साथ ही मेरे पति शुभम और ससुर मुद्रिका जायसवाल के साथ जमकर मारपीट की गई है। क्या है पूरा मामला, सुनिए पीड़ित रीना जायसवाल से। और फिर मेरे पति को घसीटते हुए लेके बाहर गए। जब वो चीखने चिल्लाने लगे तो हम लोग बाहर से गेट खोलने लगे। मम्मी की तबीयत खराब थी तो मम्मी के रूम में थे। फिर 2 से 3 के करीब थे। 29 तारीख रात 2 से 3 के करीब थे। फिर हमने जब बाहर से अंदर से गेट खोलने लगी तो बाहर से गेट लॉक था। फिर पापा दुकान वाले रूम में लेटे हुए थे। तो जब मैं हल्ला करने लगी तो फिर पापा गेट खोले। फिर बोले कि गोलू गया है। तो हम बोले कहाँ गए? तो बोलते हैं कि उनको पुलिस वाले लेके गए। तो हम बोले कि आप लोग कहे पकड़े नहीं। फिर जब हम सीसीटीवी कैमरे में चेक करने की कोशिश की तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की वो डीवीआर निकाल के चले गए थे। फिर बाहर वाले एक जो बाजू में है उनके यहाँ से मैंने चेक किया, फिर देखा कि पुलिस वाले थे और वहाँ ले जाके थाने में नहीं रखे थे, उनको कहीं बाहर ले जाके रखे थे। जिसमें एक वो क्या नाम था उसका, डब्लू जायसवाल मनगवा का था और एक मुस्लिम था, उसका नाम ही नहीं याद है मेरे को। तो उन दोनों ने मिलकर मेरे पति को वहां से गिरफ्तार करवाए और ले जाके गांधी में फंसा दिए। मेरे पति के ऊपर इतनी कार्रवाई कोई भी नहीं की थी कि हाँ उनके ऊपर इतना केस लगा हुआ है, कुछ भी नहीं था उनके ऊपर। गांजा जो पकड़ा गया था उसको अभी जो खुलासा हुआ था उसी के मामले में था तो नहीं सर, उन मेरे पति घर थे, मेरे पति का वो गांजा वांजा नहीं था। यदि मेरे पति का गांजा होता तो उनको थाने में ले जाना चाहिए, ना कि बाहर ले जाके मार मन से उनसे बयान करवाना चाहिए कि हाँ तुम बोलो कि मेरा सामान है।
फालतू साहब से डिमांड भी की गई है क्या? हाँ 5 लाख की डिमांड की गई थी जब मेरे पुलिस वाले मांगे थे। क्या बोल रहे? पापा घर से जब देखने गए थे मैं पापा को भेजी थी कि पापा जाइए पता कीजिए किस थाने में ले गए हैं। तो पापा वहाँ पे गए तो उनसे मांगे पापा को बैठा लिए। पहले सुबह से पूरे थाने में चेक किए तो नहीं थे, फिर जब मनगवा के थाने में गए तो फिर चेक किए तो वहाँ भी नहीं थे। फिर जब दोबारा गए हैं कुछ लोग आए तो बोले कि क्या नाम से तुम वो यहाँ पे बोले कि हम गए थे तो मिल के आ गए हैं, तुम्हें बुलाए हैं वो लोग। तो फिर पापा को भेजे तो पापा गए जब शाम टाइम 2 से 3 के करीब ऐसे दोपहर में गए थे पापा भी मिलने। तो पापा को भी बैठा लिए, बोले कि पहले बैठा लिए फिर बोले कि 5 लाख लाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो पापा बोले किस चीज के लिए मैं 5 लाख तुम्हें दूं? फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं दोगे तो हम तुम्हें भी ये सामान 1-2 बोरा और रखा है जेल में थाने में तो मैं तुम्हें भी लॉकअप के अंदर कर देंगे। तो वो पापा बोले किस जुर्म में मेरे को अंदर कर दोगे? जब पापा इतना बोलने के कारण उनको किया तो पापा को भी घसीटते हुए ले गए, लॉकर के अंदर रख दिए। फिर उनको भी ले जाके वही थाने से और अंदर ले जाके बोले कि चल तू भी सामान बनवा और तू भी इसमें आएगा, नहीं देगा 5 लाख तो तुम्हें भी कैद करवा देंगे, तुम्हारे नाम ही मुकदमा खड़ा करवा देंगे। अच्छा, वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा है आपके घर के आसपास तो उसमें तो आपके पति को दिखता होगा कि आप वो अंदर है, घर में है। हाँ ले जाते हैं, घसीटते हुए दिख रहे हैं, चड्डी बस पहने हैं और कपड़ा कुछ भी नहीं पहने हुए हैं। घर से कब से नहीं निकले थे? क्या सर? घर में कब से थे वो, कब से नहीं निकले थे? कुछ इसका भी रिकॉर्ड होगा उसमें कैमरे में। मैहर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन पलटने से कई लोग घायल हो गए, जिसमें से 4 को गंभीर अवस्था के चलते रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिमरिया थाना अंतर्गत चकदही से श्रद्धालुओं से भरा वाहन मैहर जा रहा था कि उचेहरा में पलट गया, जिसमें लगभग 25 की संख्या में सवार श्रद्धालु घायल हुए हैं। हालांकि ज्यादातर को चोटें नहीं आई हैं, लेकिन 4 लोगों को गंभीर अवस्था के चलते रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जा रहे थे मैहर जा रहे थे तो डग्गा पलटी हो गया। मैहर दर्शन के लिए जा रहे? दर्शन के लिए जा रहे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? चकदही से जा रहा था मैहर। चकदही निवासी है? चकदही निवासी सिमरिया। सिमरिया। कितने लोग थे डग्गे में? रहे थे 15-20-25 आदमी। 15-20 लोग। कितने लोग घायल हुए? 4 लोग। 4 लोग हैं तो उन्हें कम लगी हुई है, इसके ज्यादा हो गया। क्या नाम क्या है मालूम? नाम उनका मालूम नहीं है। लड़के का आदर्श। उसकी अंगुली कट गई है क्या? हाँ अंगुली कट गई। अंगुली कट गई है और हाथ में लगा। हाँ फ्रैक्चर। तो कुल 4 लोग घायल हुए। गंभीर? गंभीर नहीं तो ये गंभीर ही है, बाकी नॉर्मल है। सब लोगों घर में। डग्गा पलट गया था। ये कहाँ पे पलटा है? मैहर के पीछे उचेहरा में। रहने वाले चकदही के? जी। कब की घटना है? कल है 9-10 शाम को। सुबह जा रहे थे। झमाझम बारिश के साथ नौतपा की विदाई हो गई। मध्य प्रदेश में इस बार मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मौसम ने पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 14 सालों के मुकाबले इस बार का नौतपा सबसे ज़्यादा ठंडा रहा। नौतपा के दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया, जो बीते सालों के मुकाबले सबसे कम है। रीवा में इस साल का नौतपा बीते सोमवार को समाप्त हो गया। 25 मई से 2 जून तक चलने वाले नौतपा में इस बार तापमान के लिहाज से नया रिकॉर्ड बना दिया। बीते 14 साल में ये सबसे ठंडा नौतपा रहा। इन 9 दिनों के भीतर औसत अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नौतपा में सिर्फ एक ही दिन पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सका। इसकी विदाई भी आंधी और हल्की बौछारों के साथ हुई। इसने गर्मी और उमस को गायब कर दिया। जहां नौतपे के दौरान आमतौर पर भीषण गर्मी और हीट वेव के अलर्ट जारी होते थे, वहीं इस बार लगभग हर दिन जिले में आंधी तूफान और बारिश के अलर्ट जारी रहे। बीते 24 घंटों में रीवा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हुई। मौसम केंद्र ने अगले 3 दिन यानी गुरुवार तक के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विंध्य के लाल अनय अग्रवाल ने जेईई एडवांस में शानदार सफलता हासिल कर देश भर में जिले का मान बढ़ाया है। विंध्य क्षेत्र के होनहार छात्र अनय अग्रवाल ने इंजीनियरिंग के सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2025 में अखिल भारतीय
1275वीं रैंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। इस सफलता के लिए अनय ने सिद्ध कर दिया कि कठिन परिश्रम, सही मार्गदर्शन और मजबूत संकल्प के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अनय ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय आकाश एजुकेशनल लिमिटेड AESL को दिया, जहां से उन्होंने JEE की तैयारी की। उन्होंने बताया कि संस्थान के अनुभवी शिक्षकों की सुनियोजित पाठ्यक्रम और निरंतर मार्गदर्शन के चलते उन्हें इस कठिन परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद मिली। इस परीक्षा का आयोजन IIT कानपुर द्वारा किया गया, जिसमें देश भर के लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया। अनय ने कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से 1275वीं रैंक हासिल करते हुए अपनी सफलता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैं आकाश एजुकेशनल लिमिटेड का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे मजबूत अकादमिक नींव दी, निरंतर प्रोत्साहन और सही दिशा की। ये उपलब्धि उनके सहयोग के बिना संभव नहीं थी। अनय की इस उपलब्धि पर उनके परिजनों, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनय अग्रवाल है और मैंने अभी JEE एडवांस में मेरी 1275 रैंक आई है। इसके साथ मैंने उस 199 स्कोर किया था। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरी रैंक इसलिए आ पाई कि मैं कभी भी हमेशा मोबाइल से दूर रहता था और कभी सोशल मीडिया वगैरह इन सब से दूर रहा हूँ। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा इन सब चीजों से दूर रहें और पढ़ाई पे फोकस करें। अभी कितने नंबर आए? अभी मेरे 199 आए। कहाँ क्लासेस करते थे? मैं आकाश के साथ था, मैं आकाश में पढ़ रहा था। कहाँ के रहने वाला हूँ? मैं सतना का रहने वाला हूँ। सतना का रहने वाला। हाँ। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो कि पढ़ाई में किस तरह करें? कि बस पढ़ाई का कभी भी प्रेशर ना लें, उसे मतलब एक गोल की तरह लें, प्रेशर मत ना लें। थोड़ा थोड़ा अपना समय निकालें कि कुछ अलग करें, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। कभी भी क्वांटिटी पे के बजाय क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। और माता पिता का कैसा सहयोग था, टीचर का? मेरी सबसे ज्यादा सहयोग तो मेरी माँ का था, उन्हीं की वजह से हो पाया। क्योंकि मेरे जब मैं पढ़ता था कई सारे अप डाउन आते थे और तो मेरी माँ ही थी जो मुझे हमेशा संभालती थी। इसके अलावा टीचर्स का भी बहुत सहयोग था, मेरे डाउट्स हमेशा क्लियर करते थे, मुझे कॉन्सेप्ट्स उन्हीं ने सिखाए सारे। इसके अलावा मैं कभी भी डाउट पूछ लूँ वो हमेशा रिप्लाई करते थे। और जैसे कभी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है तो मुझे मोटिवेट करते थे। इसके अलावा अगर मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आ रही है तो मुझे ज़्यादा खुश बोलते थे कि अभी और भी कर सकते हो। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी कभी उन्हें नहीं दिया उन्होंने। पापा क्या करते हैं? मेरे फादर नहीं है। अच्छा। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है कि कल IIT एडवांस का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है, जिसमें से आपको बताते हुए मैं हर्ष महसूस कर रहा हूं कि हमारे यहाँ से 11 बच्चों ने IIT का एग्जाम दिया, जिसमें से 3 छात्रों ने IIT एडवांस में सफलता प्राप्त की। जिसमें से हमारे यहाँ अनय अग्रवाल जो है उसने 1275 रैंक हासिल करी ऑल इंडिया में, और ऑल इंडिया में 1275 रैंक आई इसकी, और इसकी EWS में 97 रैंक, जो एक की आकाश के लिए एक गर्व की बात है, मतलब, और रीवा ब्रांच के लिए गर्व की बात है। हमारे साथ अनय अग्रवाल भी हैं, उनकी मदर भी उपस्थित है, और हमारे साथ जो आकाश इंस्टीट्यूट में है इंजीनियरिंग की फैकल्टी एक्सपर्ट भी प्रेजेंट हैं। जैसे हमारे साथ पंकज सर प्रेजेंट हैं जो कि फिजिक्स के मेंटर हैं, हमारे साथ प्रवीण सर हैं जो केमिस्ट्री के मेंटर हैं, हमारे साथ कमल सर हैं जो मैथ्स के मेंटर हैं। ये एक्सपर्ट लोग हैं। तो कुछ अगर आपको और भी क्वेश्चंस पूछने होंगे तो ये लोग अपना जवाब देंगे, और अगर बच्चे से भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।